यहाँ पर भी जलसा किया था, याद हुआ। वैसे तम नौजवाना निशन सूरन इंसान, आज भी वही बात कह रहा हूं। दुनिया को चलाने वाला मेरा रब और दुनिया के अंदर इंसानों पे हुक्म लादने वाला एक सियासतदान, जिसे हम चोर भी जानते हैं, मानते भी हैं और अपना वजूद भी उसे साथ साथ सौंप देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हमारी है, वरना जम्मू कश्मीर के अंदर एमएलए की कमी नहीं है। यहां पर कोई बीमार हो जाता है, गुंदो अस्पताल डॉक्टर समझ में ऑन, लेकिन एमएलए बात नहीं करता। अरे जम्मू कश्मीर के हॉस्टल जितने भी हैं, हालत खस्ता है, क्योंकि पुराने नेताओं ने बड़े बड़े हॉस्टल प्राइवेट खोल रखे हैं। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। लेकिन उसके अलावा स्कूलों की हालत आप देख लीजिए। स्कूलों की हालत क्या है? बताया जाता है कि 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। अरे विकसित भारत नहीं, शिक्षित भारत बनाना है। जब शिक्षित होगा तभी विकसित होगा। और हमारे स्कूलों का हुलिया आपके सामने है। अरे स्कूलों का हुलिया नहीं बदल पाए, उनके लिए बात नहीं कर पाए, तो विकसित भारत का बनाने का सपना क्यों दिखा रहे हैं? लड़ाने का काम ये खूब जानते हैं। इस गढ़ इलेक्शन वतन बात सारी वतन दबन वही दिमो ये पहली बार डोडा की आवाम ने अपना फैसला खुद लिया, महराज को यहां इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। करो मुबारक इस्तेमाल, करो मुबारक उन लोगों को। सुन ले आवाम, यहां इस सरजमीन पे बोल रहा हूं, महराज सियासत को क्या कहता है, महराज सियासत को क्या जानता है। ईद जो मनाओ, ईद मनाते हो, मनाते हैं, दिवाली मनाते हो, वहां क्या चंदा लेते हैं? अरे मुसलमानों की ईद हो और ईदी देनी हो तो जेब का खाली करना पड़ता है। कारण छुपावन सामान घर के लिए उधार नहीं, खर्चा करते हैं। खुशी का दिन होता है, दिवाली खुशी का दिन होता है, अपनी जेब से खर्चा करके त्योहार को मनाते हैं। महराज हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुल्क है। जमहूरियत जिसका नाम है, सियासत जिसका काम है, जमहूरियत के अंदर राजनीति जिसे आप वोट कहते हैं, महराज उसे दिवाली, क्रिसमस और ईद की तरह मनाना चाहता है। वही कहना तो आज से पहले भी तुमने जलसे देखे, बताए कोई शख्स महराज ने पैसा देकर आपको लाया। ईद नमाज पढ़ने छू दिवन, गाड़ छू दिवन, गाड़ छुओ दिवन। अरे ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, कोई गाड़ी देता है क्या? नहीं देता है। पूछ लेना, दिवाली जिस दिन होती है पटाखे फोड़ने के लिए पैसा क्या नेता देता है? दिवन साहब, अरे ये देश का त्योहार है, यहाँ अलग अलग नस्ल के लोग हैं, लेकिन मिलकर हमारा एक ही त्योहार है, वो है चुनाव का। किसका? लेकिन वो मेरी आवाम ने लड़ा, पैसा भी लगाया, जान भी लगाई, वजूद भी महराज के हाथ सौंप दिया। आज अगर महराज आवाम की रहबरी कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है, मैं जानता हूं वजह क्या है। इंसानियत मेरा धर्म है। क्या जन जो शाह बुचुस मुसलमान आनु मुसलमान जो पद के हैं जमारे है? अरे कौन सा धर्म कहता है कांटा किसी के पैर में चुभ जाए दर्द बराबर होता है? इसीलिए मैं कहता हूं हॉस्टल के अंदर डॉक्टर होना चाहिए। हाँ सुन रहे सर, अरे चिनाब वैली का सबसे बड़ा हॉस्टल मेरे जुरिडिक्शन में है। तहकीक कैसे सारी काट करें। आपने देखा सियासतदान जब चुनाव लड़ते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब देवस्वानंद इन्होंने शराब के ठेके खोले, अलजी ने वो सवाल ऐवान के अंदर महराज ने उठाया था नहीं उठाया? आश्वानंद अपन दुकान बैठ के बुशवानंद जैसे अरे पलटी मार देते हैं। चुनाव के वक्त का भाषण अलग है, जीतने के बाद ख्वाहिशात इनकी बदल जाती है। महराज तब भी वही था और अब भी वही है। चुना भारत ये त्या हस्ताल गवर्नमेंट हस्ताल डॉक्टर पे फोन करूं दबन इसको लीडर फोन तय में मुझे कोई घर में आया परसों, कहा मुझे पहचानते हो? मैंने कहा ना।
कहता भूल गए कि जब लीडर आता था ना, बगल वाला बोलता था ये फलाना है, पता उस दफा निसार साहब आ रहे चुका, फलानी सब हालांकि जानता नहीं था लेकिन झूठ बोलता था। जब मुझे पूछा, मैंने कहा मैं नहीं जानता, तो कहा जान पहचान होनी चाहिए। तो मैंने जवाब दिया जान पहचान करने का वक्त खत्म हो गया। इस वक्त जान पहचान नहीं है। कोई मुझे फोन करे मैं बीमार बदल गए से ये अस्पताल से चुना डॉक्टर नहीं, मेरे फोन से उसका इलाज नहीं होना चाहिए। 24/7 उसकी तैनाती चाहता हूं। इतने दुकानदार दुकान खोलन सोच को पेड़ कैसे नियम दिया ऐसे, ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे करे फलानी लीडर से हम कर रहा हूं इलाज। अरे नहीं, दुकानदार नीली में है, सुबह शटर खोलता है, जितने ग्राहक आएंगे उतनों को सौदा देता है। दिवन चूसा वैसे ही एक मुलाजिम को तनख्वाह एडवांस में दे दे, जा तो लोगों की खिदमत कर। सुष्पेवन साड़ो वही कह रहा एमएलए सब फोन पतियम डॉक्टर पद्धम फलेनी जाए फलोन, ये काम मेरे से नहीं होगा। 21 फोन अस्पेड 100 इलाज नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो सबका चाहिए। जो जिस वक्त बीमार होगा उसकी बीमारदारी का इलाज डॉक्टर को करना पड़ेगा। मैं वो नुक वार्ती ले गयो वन में ये तहसन वह छेद कोट लगे तहसीन दूरी प्रजनावन डॉक्टर ये पुलिस वाल वर्दी नहीं ऐसे डंडा होता है ऐसा वो सिन्नक बेहना सिन्नक ना वर्दी रोस्ती था गान के करने। अरे क्या होगा, यूनिफॉर्म जरूरी है क्योंकि मेरा आम आदमी नहीं पहचानता है डॉक्टर कौन है। वरना महराज की तरह वो चेहरा बनाओ कि लोग तुम्हें पहचान ले ये डॉक्टर है, वरना ठप्पा इधर लगाओ। टैटो चल लागा नहीं आप यार, देखो ये थे डीआर ये थे अरे नाम लिखते हो कच्चे लिखना हो जरा बेबा ये जो गैस लोकमन नायडन ये थे बुझमन जो ये थे, लेकिन ये थे अगर गर्मी के कोट से काला ठप्पा इधर लगाओ या प्लस का निशान इधर खोद दो, वरना ऐसी पहचान बनाओ कि आपको भी महराज की तरह जानने लग जाए। सारंश है तबन शुभानंद, अरे मुझे आपसे दुश्मनी नहीं है। सुनो मैडम सकीना इत्तू को मैं बता रहा हूं, डॉक्टर की पोस्टें खाली कई सालों से है, हमने तैनाती की मांग नहीं की। मैं जानता हूं तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन जो जहां पर तैनात है उसे 12 घंटे की ड्यूटी नहीं दिला पा रहे हो, वो नाकामी का जवाब आपको देना पड़ेगा। लाख रुपया तनख्वाह लेगा, 12 घंटे नौकरी करने में 10 घंटे नौकरी करने में तकलीफ चल गसन। अरे क्यों होगी तमें समझाओ मैंने, मैं आवाम के अंदर जाने वाला हूं, जेल की सलाखों से लौट आया हूं। मैं वो बड़े जलस गस कहीं, लेकिन मौत बरहक है, हिसाब सबको देना है, एक एक आदमी को जागना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, हुकूकुल्लाह छो हुकूकुल इबाद भी है, हक साफ है, वो अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन आपस के हकूक उसकी अदायगी इसी दुनिया के अंदर होगी। अपने लिए कोई भी जी सकता है, क्या किससे कहानियां पता चल जाएगा। बदलाव बड़े पैमाने पे आने वाला है, वक्त के इतिहास को लिखना पड़ेगा। गांधी जब था तब उसने लड़ा, इसलिए इतिहास है। अगर सुपढ़े हम तारीख तो बात करते ऐसे तारीख संदेश में, वक्त के दजालों से लड़ना पड़ेगा, मजलूम के साथ इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और मिलके जब हम सब इकट्ठे होंगे ये बन गए घुस ले घुस जारी ले लो ऐसी कसन आलाहिदा जिनसे किसी किस्टेल केस कर ऐसी कसन मातम छत्तीसगढ़ से जबन फेंक दिमो छत्तीसगढ़ ना, जब किसी का मातम हो आपको उसके साथ नहीं बनती है, पदपन दुरूद दिमो हम तो थोड़ा बैलेंस किए
उसको जिंदा सहारा दो, उसकी ताकत को और मजबूत करो, उसकी लड़ाई में शामिल हो जाओ, उसको हक दिलाओगे, वो जिंदा होकर आपको कहेगा कि आपने मेरा साथ दिया। जिंदू शासन लमन थप दिवन बे थो याद आजाद साहब चीज लास्ट किस गामस आखिरी बालस पे रोजन छुना छुना शक थो ने मे पे बुके हक करे, मेरा रब जानता है। अगर तम दो तमिस पे ऐसे लुको शक पता ऐसे है कि बेन चीफ मिनिस्टर लुको ऐसे है तम दो लाल लोमुत ऐसे है ना पता लोगों तेली सुबह नहीं आओ कि ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। किसी के किस्मत के बारे में फैसला पहले मत करो। अगर इंसान की पहचान करनी है तो उसकी सोच से करो। 14 में पहला चुनाव लड़ा था, याद हुआ, याद हुआ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? पत्थर पे माइक छोड़ दो खुला, माइक छोड़ दो खुला। 14 में चुनाव एमएलए का लड़ा था, एमपी का चुनाव भी लड़ा, फिर एमएलए का लड़ा। वहां अगर बड़े बुबानो ये बुबानो हो तो इधर भी युद्ध को पागल, क्योंकि जो सोच से बढ़कर बात करता है उसको कोई नहीं मानता। मैं बोलूं फिर हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हैं जब हम खुद मजदूर हैं? एक मजदूर अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजता है? तमिशाश जी बैन कुंदो डॉक्टर, तमिशाश जी बैन वकील, तमिशाश जी बैन हम साइंसदान सियासतदान किस ना दबन इस चोरन हिज गम। आज सुन में साफ करके आया हो, डॉक्टर गरीब बन सकता है, इंजीनियर गरीब बन सकता है, सियासत के मैदान भी गरीबी और पैसा मायने नहीं रखता है। वो हमने साबित किया। लोकोदित वोट थे, आज उस मुकाम पे खड़ा हूं जहां जिस दलदल से मैं आया हूं। दबनी से बेईमाने ने इस काम दलदल में महराज भी घुसा था, आज भी वो कपड़ा पहन कर आया हूं, दाग लगने नहीं दिया हूं। वंशु भरोसा आने वाला कल ये जरूरी नहीं है चुनाव हो। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सुन ले, ये मुल्क मेरा है, ये आवाम मेरी है। आवाम के साथ ज्यादती कहीं पे भी हो बर्दाश्त नहीं होगी। और एक दूसरे का सहारा बनो। बैठ जनाज तुलने चौथ जासन थी उस मुसीबत तुलने से। अगर मुसीबत के वक्त हम उस जनाजे की शक्ल में उस आदमी के साथ खड़े हो जाएंगे, खुदा की कसम करके कहता हूं इंसाफ होना तय है। कैसा इस घर 10 दिन 21 दिन से कैसे इंसाफ कैसे होगा? लेकिन हम एक दूसरे का सहारा बनना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम बनेंगे और बे आंख का सियाणन तो बे नौजवानन छनाद। अरे रुक जाओ, इसको ऊपर करो। गरीब इस घर कासन गरीब जब काम की गरज से एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाता है, फिर जब वो काम करता है, बहुत सारे ईमानदार भी होते बहुत सारे होते भी हैं, अगर सूर से ईमानदार भी। लेकिन जब वो काम करता है, फिर गरीब जेब में हाथ डालता है। दबन चुस हाथ चाय क्या चुजवन? अरे बैठ जाओ। क्या बोलता है? काम अगर वो कर जाए, 25 गरीब कर हाथ गए चाय बनन चुसा। अरे वो चाय आज के बाद बंद। चाय ऑफिसर बताएगा कि आपको पीनी है कि नहीं। हम उसके दफ्तर में जा रहे हैं, हम मेहमान हैं, मेजबानी वो करेंगे। हम मेहमान होके मेजबानी कर रहे थे, वो गलती हम खत्म कर देंगे। कर वो खत्म। काम करना हो तो वो 60,000 1 लाख तनख्वाह देता है। गरीबों शासन मास चांदस मस के राय दपन में ये दुनिया में वनन छो। अरे लाख रुपया तनख्वाह लेने वाला 3,000 5,000 कमाने वाला उसको क्या चाय दिलाएगा? ताचू खोश चाहो चाहे बंद। ये बेजन एडमिनिस्ट्रेटर के जो मुलाजिम तबका है, आज डिजिटल जमाना है, रिकॉर्ड बनाए उस मोबाइल हो, वीडियो बनाए उस वीडियो। माफिया को खत्म करने के लिए
सहारा आपको भी देना पड़ेगा। महराज जान की बाजी और कंधा भी लगाएगा। तो ये ना बने, अगर तो सोर रेटू ना वीडियो बने खोर रेटू खोर राइट ना मगर इस दबन ने इसके बनाओ शिशु गोना नो तो ये हाथ गोना तो शो कारण साहस गोना तिमचिना गोना सूर राटनस के अगर वीडियो बनाओ तो निशु गोना बाढ़ से मैंने में कोई इस्लाम देश निशु कितने गुना हम मिनटों सेकंडों में करते हैं। वो गुना मेरे सर थोप दो, अगर वो गुना है मैं अपने सर ले लूंगा, लेकिन वो गुना आपको करना पड़ेगा ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम सबक दे दें। ठीक है, बनाए उस वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर व्हाट्सएप कॉल करना ना व्हाट्सएप कॉल तो बना चल रिकॉर्डिंग असन ब्याह मोबाइल चुप तुरंत रटोन तुरंत आज हर घर में 2-2 3-3 मोबाइल है। अच्छा व्हाट्सएप कॉल कर दैट में दियो अच्छा व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग करी जैसा साथ वीडियो बना हुई नंबर है। आज उस पर भी काम चलता है, मगर आप पहल करके देखो, मत डरो। डर जाओगे तो मर जाओगे, सवाल पूछेगी आने वाली नस्ल। मैं डॉक्टर और टीचर हजरात को एक बात बताना चाहूंगा। माशरे के अंदर उस्ताद ने अपना मुकाम खो दिया नहीं खो दिया। मैं भी एक पढ़ा लिखा हूं, मेरे भी उस्ताद हैं। मैं वन मगर से लुफ्त सही गुपनन से चेस गसन दायर से नून दिने वन टाइम मस्टर दवा दिने वन टाइम मस्टर मगर स्टूडेंट से गई ने मगई हच बेवन प्राइवेट फीस दी तच गसन मज से दैट से बैंक बहादुरी गैम के जाल अंदर बुधराया से पीछे बैठे सुबह साल पढ़ना ना। अरे गवर्नमेंट स्कूल में मैंने तालीम हासिल की, वहां एक पढ़ा लिखा टीचर है। हो जाओ खामोश थोड़ा, अरे बैठ जाओ तो करो मत। गवर्नमेंट स्कूल में मेरिट पे इंतखाब होता है नहीं होता है। सोचने छोड़, मैंने पढ़ा है गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर एजुकेशन कहीं नहीं है, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो तिमसान को हालत मास्टर। अरे जो कौम का मेहमान है उसके लिए बिल्डिंग का इंतजाम सरकार का काम था, सोयल न बनो। लेकिन उस्तादा किराम को मैं बताना चाहूंगा, मैं समझ सकता हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, मगर पॉलिसी में वो चीजें नहीं है। लेकिन उस्ताद को हमारा वक्त समझना पड़ेगा। तमिश पढ़ना नहीं पढ़ना मजबूरी है, पेड़ के छांव तले बच्चे को तालीम आज देनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है, वो लम्हा है, अगर खत्म हो गया नस्ल खत्म हो जाएगी। कैसा? अरे उस्ताद से नस्लें बनती हैं और डॉक्टर से इंसानों की जानें बचाई जाती हैं। दोनों में महराज कंप्रोमाइज नहीं करता। करा ये जो बीमार का इधर कोई बीमार हो जाए अस्पताल में लेंगे, वो सुन लें डॉक्टर भी मेरी दुश्मनी आपसे नहीं है, क्योंकि मैं आम आदमी हूं। अगर बीमार अस्पताल में पहुंच गया, वहां वो 10-20 डॉक्टर अगर खाली देखेगा ना, बीमार के जान में जान आ जाती है। आती है नहीं आती? अगर हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां कोई ना मिला, उसकी मौत हो गई, तो वो अपने परिवार में कई सालों तक उस दर्द को याद करता है। कारण जो ऐसे होता है मस्टर्ड म्यूज एम्बुलेंस, अगर वह क्या होता है तो उसने डॉक्टर, अगर ऐसे बच्चों में ऐसे वनन छुआ। अरे वो नहीं चाहता है महाराज। डॉक्टरों की वजह से जाने भी गई, लेकिन हमने वो सीने से लगा लिया, हमने उसे उठाकर दफन भी किया। कौन? डॉक्टरों की गलतियों की वजह से कितने लोगों की मौतें हुई, नहीं ना?
हमने हिसाब नहीं पूछा, लेकिन ये भी जानते हैं तुम्हारे काटने से जाने भी बचाई गई। हमें उसका भी गिला नहीं कि तुमने काट कर जान ली, तुमने काट कर हमारी जान बचाई, क्योंकि इंसान है ना। वही अल्लाह ऐसी वो दुख में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उस्ताद नस्लों को बनाता है। गलत में चूसो ना, एक एक मिनट आपके बच्चे का मुस्तकबिल है। उस्ताद की तैनाती हो या डॉक्टर का हॉस्टल के अंदर रहना हो, दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कुछ बचावन कुछ बनावन। अच्छा, बाकी मामला हम खुद देखेंगे, लेकिन तुम नस्लों के बनाने का इंतजाम करो। मास्टरन पैजवा ये बियाड़ तुलन विकसित भारत का सपना, ये सिर्फ सपने दिखा सकते हैं, लेकिन हम अपने सपनों को खुद साकार करेंगे, खुद अपना मुस्तकबिल लिखेंगे। हम इनकी बात को नहीं मानते। तो पहले ऐसा गोल बनाए, ऐसा बनाए। बोसूस काठवे जेल में, कठवा की जेल में था, वहां पर मुझे बताया गया शिफ्ट हो रहे हैं कैदी। कहा आप रुक जाओ, अभी आपका मत हो जाए। मैंने कहा शिफ्ट कहाँ कर रहे हो? कहा बहुत बड़ा जेल कठवा के बगल में नया बनाया है, जेल का इनाग्रेशन एलजी साहब करेगा। मैं स्कूल करें, अरे महाराज चाहता है हमने दिल्ली के अंदर स्कूल बनाए। आज धर्म की राजनीति है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां के बच्चों के लिए हमने स्कूल का इंतजाम कर दिया। करना, बिजली का निजाम बेहतर कर दिया, बिजली इज फ्री। सोचो अगर महाराज को कभी आवाम ने ताकत दे दी, उस मुकाम पर पहुंचा दिया, सोचो जो मैं बोल रहा हूं क्या बिजली फ्री नहीं होगी? कैसा? आंटी बेकर जरा सब, आंटी बेजरा आप बताओ मुझे, अगर उस मुकाम पे महाराज खड़ा होगा, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली फ्री नहीं होगी? कैसा? 100% होगी, और पहले ही मरहले में वो फाइनल हो जाएगा। ये मुमकिन है। जीत कैसे? स्कूल से बनावक वर्ल्ड क्लास, चमच बनावक ना वर्ल्ड क्लास, स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा जहां हमारी नस्लों का मुस्तकबिल होगा। शक मत करना, क्योंकि 10 साल पहले हमने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। हमने स्कूल बना दिए, बिजली फ्री दी, तात्लिक वनन बीजेपी वाले बनिए फ्री भी रेवड़ियां बांट रहे। 500 का इलेक्शन बिहार सो त्रायक 2 साल त्रायक अशदबन मुफ्त दीवाना तालीम दे रहे, जिससे मुल्क बनेगा। इन्होंने शराब की दुकानें खोली, उससे नस्लें बर्बाद है। एक बाश खोलन बेपाश 100 दिन में नशा मुक्त भारत अभियान चलाएंगे। अरे नशा हमको नहीं चाहिए, इसमें ये इनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तुम हमें रोजगार दो, नशा खुद खत्म हो जाएगा। कैसा? हमारे लोग शिमला जाते थे, क्या ऐसा कारण? क्या करते थे? न देश चीरान करन, जंगलों में चीरान वो गवर्नमेंट का काम था न देश का सड़क खाने ऐसा। अरे सड़कें यहाँ पे भी है, प्रोजेक्ट यहाँ पे भी है, काम यहाँ पर भी है, तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो? जम्मू कश्मीर में पैसे की कमी नहीं है, बस फर्क है। उमर साहब को बताना चाहूंगा, आप सिर्फ पैसे को जमीनी सतह पर लगा लो। तो ये ठेकेदार कौन? ठेकेदार तो सब ठेकेदार ये थे, यम टेंडर से दीवान। मैंने कहा कि वो अनपढ़ है, कहा किसी ने, महाराज ने सबको अनपढ़ बोला। अरे 100 बार बोलूंगा, जो घाटे का सौदा करेगा वो अनपढ़ नहीं, बद से बदतर है, वो जाहिल है। जो भी माशरे के अंदर उसे नाम दे सकते हो दे दो। 100 रुपए का काम 100 रुपए की चीज 30 में खरीद रहा है। सुचा पड़बो। अरे
गरीब भी देखता है ये मोबाइल अगर दबोस 7 रुपये मिनट कर देना तमिश पता है मोबाइल क्या कीमत। अरे ये घाटे का सौदा करते हैं, 100 रुपए को उठाकर 30 में हटा देते हैं, तुम 70 से कसन वापस। मैं ठेकेदार के खिलाफ नहीं हूं। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बता दिया, अगर मैंने प्लान में 100 रुपया रखा, आप 150 रुपया मांगो। कितना? 150। 50 और दे दूंगा। 5 लेगी 5 खेयू तो जो वातन 3 पे तमाम मशू दपन वो क्षमक 10 मशू दपन दिमक तक साइड के तो देखी दिम कमीशन। उसको मैं नहीं मानता। ये बिल्डिंग ऐसे ऐसे नहीं बनी हुई, ऐसे ना ये ऐसे ना दर या तेल तो नजर था तमें ठेकेदार से पुरुष वो। मैं ये नहीं कहता हूं जो लाख रुपया लगाएगा 50,000 उसको कमाना है। किसने कहा? कुछ दबन ठेकेदारी इन सुलेगी लाखों लाख नहीं। अगर कोई लाख रुपया जेब से खर्च करता है वो 50,000 कमाए, मगर लाख जमीन पर लगाए। ये तमें ठेकेदार 5-7 ऐसे अदा पैकिंग तुम दुकान पैकिंग ना ये ठेकेदार से ऐसे तुम कैसे खजाना में वापस। बताओ बेरोजगारी का खात्मा कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे हो? तो ये चुका ठेकेदार सुना सुखे अगर जन्म ये ऐसा बिल्डिंग बना हुई कास लायक मजदूर ये लाइसेंस दहन जने तुले क्या बात कास क्या है? अरे इलाके में घूमेगा अगर सुमाई हाथ में रहने बैठवाए तम सोचा अनपढ़ की बोर्ड मत देखो। अरे बताओ, वरना ये मुझे केस करते हैं, फिर कोर्ट में जाना पड़ता है चिन्ह गवाही अटलागन। बताओ, अगर महराज गलत बोल रहा है कि वो जाहिल है, वो माशरे का दुश्मन है, उसे मैं आतंकवादी कहता हूं। आतंकवादी वो नहीं। आज मैं कह रहा हूं जो आवाम के पैसे से खिलवाड़ करता है वो सबसे बड़ा आतंकवादी मेरी नजरों में है। मैंने ठेकेदार बता दो, तुम आवाम का गला घोंटने पे तुले हो, घर चालो। अरे ठेकेदार से घर नहीं चलता है, उससे गांव चलता है, उससे माशरा चलता है। पकड़ दो ना, शामक दे दो, पैंटी गहरे आराम से सोच दो। आतंकवादी वो नहीं है जिसके कांधे पे बंदूक है। आतंकवादी वो है जो मजलूम का गला घोंटता है। और उसकी एक शक्ल ये भी है, कौस कौन सी शक्ल है? तो दिक्कत है। सरकार का काम है तल जाए नेशन ऑफ बॉस। सुनो लोगों, ये फिर वीडियो काट के डालते हैं। आयुषन से AI थे चलो AI थे पोज पैसे आलम पैसे वक़्त की कीमत महराज के पास है। सुनो, आतंकवादी क्यों कह रहा हूं तो गिरदो सब। मैं MLA बना, MLA बनने से पहले मेरे पास कुछ नहीं था। आज मैंने करोड़ों रुपया दिया। कितना मैं महल सुन दो तुम्हें खजाना उसमें। अगर एक आदमी के पास पैसा नहीं था, आज मैं लोगों को सड़कें दे रहा हूं, आज मैं स्मार्ट क्लासरूम दे रहा हूं, आज मैं बाथरूम दे रहा हूं, या ढंग चुजवन या सड़क क्या सा फलान दिन का एम्बुलेंस से दे रहा हूं। बताओ, मैं अपने बाप के खजाने से ला रहा हूं? कैटुक खजाना? अरे आपका पैसा खजाने में है, मैं उसका बड़ा हूं। बड़ा वो बना दाई बोर्ड सुचित में गवर्नमेंट बनाए ना, ऐसी लोग गवर्नमेंट जीवन हाथ यीशु से लोकांनी घास आल कारोस वांगन कारोस समझ आई हो? अरे सुन लो समझ आई हो? अदना सा आदमी हो, ताकत आपने दी,
पैसा आपने दिया, अब बांटने का काम मुझे करना है। वहीं अगर वो सिनफेल था वो घर के सम रहे ये महलिस में बांटन वो सुन था वो सिनफेल था वो बैल्ट बारन गोस तो सोजन गोस घर सो ये मोल पैसा क्या बदा पाती तो मैं हाँ मुझे खबर है अवाम का पैसा मेरे पास अमानत है, खयालत नहीं करूंगा। और तासमन में वही कहा अवसानत हो। अरे उसमें एहसान क्या, लोगों ने वोट की ताकत से एमएलए भी बनाया। 1.5 लाख तनख्वाह थे छमना छमना सुपोर्ट लोको बनाया वो कुर्सी पर बिहाना। सुन ले वो अवाम, सुन ले वो नेता जिसको शक है सरकार के पास 1 लाख करोड़ था। कितना? 1 लाख करोड़ कुछ हजार था, वही कैद गिर रहा हो तो इतना चो फुर्सत में इनके मान के चलो 1 लाख करोड़ बजट था। मैं जेल में रहा 8 महीने, वरना सवाल महराज ने पूछे होते तो इतने सो पता सुन, एक एक आदमी जिम्मेदार है इसका, एक एक आदमी। ऊपर उठाओ इसको, स्पीकर उठाओ, उठाओ ऊपर, उठाओ ऊपर रखो, इसके ऊपर रखो, इसके इसके अरे ये ले जाओ ना उधर, ले जाओ ना इसको, सुनना सुनना गौर से सुनना, आवाज आ रही है? आए भाई आवाज सुनो। 1 लाख करोड़ जब मैं पहली बार असेंबली के अंदर गया, उसके बाद मैं जेल में गया, हिसाब लेने का वक्त था। 1 लाख करोड़ में से सिर्फ 10,000 करोड़ का इस्तेमाल हुआ होगा। कितना? 90,000 करोड़ पैसा लेफ्ट कैच मकले गिरी थी। मकलियो नहीं होगी, इनको बोलो कि उस पैसे का इस्तेमाल जमीनी सतह पे करो। जब पैसा आवाम के पास पहुंचेगा तो रोजगार बनेगा। ये काम नहीं करना चाहते हैं, करोड़ों रुपया खरबों रुपया इन्होंने लैप्स करवाया। ये सुन दाई कर जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, इंजीनियर हो, ठेकेदार हो या नेता हो, 3 लोग इसके जिम्मेदार हैं। अगर वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़े आतंकवादी हैं इस देश के। अच्छा, आवाम के दुश्मन हैं। आपका काम है जमीनी सतह पर उस पैसे का इस्तेमाल करना। मैं तो पैसे दे रहा हूं, बुद्धिम 3 लाख स्वाद नाइनम लाची ठेकदर टेंडर बनाइनस होम प्रोजेक्ट बनाइनस इंजीनियर दिनस काम जिम्मे बोट वतम ठेकदर तो ही मजा का दबे में ऐसे लाशे मजे बनाओनी लाशे में 2 लाख रुपया सीधा जाया तात मंशो सुधारानो अनुंजा ये मन मुलाजमन तनख्वाह से तिमन करना हो मुफ्त काम। ठीक है बे यम चंदा मन काड़न छो ना, यम चंदन मन रपी छो ना काड़न हाथै जो आसन त हाथै छोड़ देवर तो ऐसा राइस तो राइट ना नो रपी केम राइट ना हां वहीं धावा चांस में सोचुस वनुन है ना। अगर बने वक्त लगेगा, मुश्किलें होंगी, मुझे 18 साल लगे। 18 साल, अरे जितनी मुश्किलें मैंने झेली सिर्फ आवाम का बेहतर मुस्तकबिल देखने के लिए। ना तो एमएलए है का ना बहने तो कांग्रेस से थे सा है का ना बहने पीडीपी से सा बनाना, लेकिन नहीं गया। मैं जानता हूं अगर इनके साथ होता तो ये आवाम के काम करने ही नहीं देते। तो ये मनी अल्लाह नहीं थी, इनकी नियत में खोट है। ये तालीम से महरूम नस्लों को रखना चाहते हैं। तो उसमें मन कुम खाड़ पहुंचे अनपढ़ से स्थावनिम जो
मिसेस सावंत अनपढ़, पता था बोलने वाले को खड़ा होने नहीं देते थे। स्लोगो मास्टर, स्लोगो चपरे, दोपो गागर ये बहनियो, ये ऐसे द्रोध, ये बहन पागा लीडर, ये बहन सवाल। इन्होंने हमारी नस्लों को धोखे में रखा, खुद तो डूब गए, अवाम को भी पीछे डूबते हुए पानी में छोड़ गए। लेकिन महाराज को जब उठाया, 18 साल में मैंने क्या पाया और क्या खोया। जब महाराज को जेल में लिया तो एक एक बच्चे की सोच में इनकलाब था। औसा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक एक बच्चा जिम्मेदार था। औसा एक एक माँ की आंख में आंसू थे, बुजुर्ग अपनी जगह दुआएं कर रहे थे। ऐसा गोड़िया सीवन लीडर बातों के इंतजाम हो शासन, औसा गार्डन इंतजाम, औसा बदल दिया हमने। दिवाली और ईद की तरह हर वो इंसान, इस देश का नागरिक इसको मनाने का काम करेगा। क्या तने चावन शराब, क्या तने चावन बत, क्या तने जीवन पास, क्या तने भड़कावन दबन हो जो मुसलमान। अरे मैं एक दुकानदार हूं, ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, मैं बस सिर्फ एक इंसान हूं। ये था जो याद, ये था जो याद, क्योंकि जिस इस्लाम को मैं मानता हूं उसमें मुसलमानों की बात नहीं है। बगल में रहने वाला गैर, उसके साथ हुस्न सलूक का जिक्र है। मुसलमान हम नो हुमन सुना तुम। पहली बार इस अवाम को बता रहा हूं, महराज मलिक की पहली चिट्ठी सीरियल नंबर 1 हिंदू को गई है। बोलना नहीं था, लेकिन बता रहा हूं मुस्तैक था, कलम उठाई लिख दिया। ये नहीं सोचा मैं दबा बिस्मिल्लाह करा मुसलमान है। अरे वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। मैंने तेन दबन क्या ठप्पा लगा है ऐसे पानी मेरे मुसलमान गारन मजे में। शुक्र है मेरे रब का, ईमान वाले घरों में हमारी पैदाइश हुई। लेकिन अगर आसाव ने जैमित आदासाव दे के अपनी मर्जी से इन पहाड़ों में हम जन्म नहीं लेना चाहते थे, चाहो, लेकिन ये सब मेरे रब का खेल है। इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। वही अगर वो सोचा बुशो ज्यादा समझ रोजन इस वक्त जन जो गाना सुकिर जो लोग जेर और जेर पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश के अंदर एक छोटे से गांव का एक आम आदमी का बेटा, जिसने सियासत के अंदर खलबली मचा दी, जिसने सियासत को ईमानदारों का नाम बताया। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? मुझे मेरे बाप ने पैदाइश नहीं दी, हम पेशे से लोहार हैं। क्या है? बिगड़ी को बनाना हमारा आज भी पेशा है। मुझे बनाने वाला मेरा रब है। कौन है? कौन है? अरे कौन है? बुम्मा चुस बने उमद पहारस पर चुस बनो। अरे मुझे बनाने वाला मेरा रब है। मेरे पास अकल है, मेरे पास वजूद है। उस सोच का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी ताकतों को ललकार रहा हूं। छाओ। अरे महराज को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाला कौन है? कुछ सोचो, जानते हो कौन है? अरे कौन है? ये सच है, महराज को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाला अमित शाह है। वो जानता था कि महराज कौन है। जमीन खिसका दी, शराब की राजनीति को खत्म कर दिया, धर्म की राजनीति को साफ कर दिया, इंसानियत को जिंदा कर दिया। करबो दिल्ली हिल गई है, दिल्ली हिल गई है।
कहा था मैंने भाजपा के नेताओं को, मैंने कहा एमएलए तो बन गए लेकिन आपके नेताओं का जहन मेरी और है, वो सिर्फ महराज को जानते हैं। सुनो सुनो सुनो, आलेमी तो है आलेमी बराबर। बंगाल में वोट काट दिए, वोट से टिक इलेक्शन जो सुन लो, धर्म के नाम पे राजनीति खत्म हो जाएगी। जहां राम मंदिर बनाया वहां के हिंदुओं ने भाजपा को हरा दिया। अरे देश के अंदर 70 साल इस मुल्क के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। सुकुसोस अरे देश का हिंदू था। आयशलवन हैंस गलत, कैसे गलत है? अरे मौका 70 साल कांग्रेस को दिया, पलटी मार दी, कौन सा गुनाह किया? आज महराज को मौका दिया, कौन सी गलती की? कुछ नया देखने की ख्वाहिश करते हैं। सुनो, हमारा सीएम कैसा हो? हमारा सीएम कैसा हो? हमारा सीएम कैसा हो? और नकली इशारा टकले डेरा आखिरी बात बताऊंगा। आज तो मैं खेल खेलने आया था, सोचा एक्सरसाइज कर लो। क्रिकेट मुझे नहीं पता था, वल्लाह मैंने अपने पोस्ट नहीं डाला कि मैंने नीली आना है। आज तो मैं सिर्फ खेल की नियत से आया था, मैच के। आज तो हम अपना खेल ग्राउंड में मुजाहरा करेंगे, ठीक है? जरा रुक जाओ तो इसका राव वापस मत दिखो, वो करिए काट खत्म, फिर बाद में बीच में आओगे तो फिर मजा नहीं आता। अरे रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ थोड़ा, हार रहो इस लास्ट, हार रहो इस लास्ट। मैं उधर ही आऊंगा, मैं उधर ही आऊंगा। वहीं करो ऐसा काम, दुनिया का बेहतरीन काम, जिसे आप लोग सियासत कहते थे, जिसे आप काला जादू कहते थे, अब से ये ईमानदारों का काम हो गया, ठीक है? करवा वोट